दोस्तों, क्या आपको पता है कि मछली दुनिया का रीढ़ की हड्डी वाला पहला जानवर है। दुनिया में रीढ़ की हड्डी वाले जानवरों के इर्तिका में मछली को बहुत बड़ी अहमियत हासिल है। करोड़ों साल पहले पानी में कई तरह के बेरीढ़ की हड्डी के जानवर तो मौजूद थे, लेकिन मछली ही एक ऐसा जानवर था जिसमें रीढ़ की हड्डी थी। गोया मछली दुनिया का वो पहला जानवर था जिसकी रीढ़ की हड्डी मौजूद थी। और मछली का ढांचा कीड़ों मकोड़ों केकड़ों की तरह जिस्म के बाहर नहीं बल्कि जिस्म के अंदर था। इसलिए मछली वो पहला जानवर है जिससे आला और कमतर जानवरों का फ़र्क शुरू होता है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी आला जानदारों में मौजूद होती है और कमतर जानवरों में नहीं पाई जाती। 68 करोड़ साल पहले दुनिया के तमाम समुंदर आजकल के समुंदरों से मुख्तलिफ थे। ये समुंदर कम गहराई के और ज़रा गर्म पानी के थे। उस वक्त समुंदर का हर जानवर समुंदर की तह पर परवरिश पा रहा था। उस ज़माने में मछली अभी पैदा नहीं हुई थी। उस वक्त समुंदरों में एक बहुत बड़ी कदीम आबी जानवर ट्राइलोबाइट बहुत पाए जाते थे, जो 50 सेंटीमीटर 20 इंच लंबे होते थे। इसके अलावा इस वक्त समुंदरों में स्पंज, घोंगे, जेलीफिश, समुद्री कीचुए और दूसरे कई ऐसे जानदार थे जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। दुनिया की सबसे पहली मछली साइलोरियन ज़माने यानी 4 करोड़ 35 लाख साल पहले और 3 करोड़ 95 लाख साल पहले की दरमियानी मुद्दत में पैदा हुई। इस मछली का बाप दादा वो जानवर था जो तैरने वाले कीचुए की तरह का था। करोड़ों साल पहले समुंदर में एक जानवर पैदा हुआ। इस जानवर को एच फेडिक्स का नाम दिया गया था। इस जानवर के जिस्म के अगले हिस्से में गलफड़े थे और ये अपनी दुम की मदद से तैरता था। इसके अलावा जिस्म के अंदर सरे लेकर दम तक एक सख्त किस्म की हड्डी से मिलती जुलती चीज़ें थीं, जिसको हम नरम हड्डी कह सकते हैं। यह हड्डी इस कदीम जानवर एम्फियोक्स को सहारा देती और सीधा रखती थी। ये जानदार निचले पाला यूज़विट ज़माने यानी 570 करोड़ साल और 5 करोड़ साल के दरमियानी ज़माने में पाया जाता था। समुद्रों में पहल जो मछलियाँ पैदा हुईं वो इस आबी जानवर एम्फियोक्स से मिलती जुलती थीं। इनके जिस्म के अगले हिस्से में गलफड़े और पिछले हिस्से में दुम होती थी। इस मछली के जबड़े नहीं थे, ये अपनी खुराक चूस कर हासिल करती थी, जैसे कि आजकल की एक मछली लैम्प्री खुराक हासिल करती है। लोब किस्म के परों वाली मछली दरियाओं और समुद्रों के कम गहरे पानियों में रहती थी। उस वक्त हमारी ज़मीन का खुश्क हिस्सा रेगिस्तान था और जब कभी दरिया सूख जाते थे तो कुछ मछलियां अपने लोब किस्म के परों की मदद से रेंग कर वहाँ चली जाती थीं जहाँ पानी होता था। इस ज़माने में इस मछली का फेफड़ा होता था जो करोड़ों साल के इर्तिका के बाद आजकल की मछली का तैरने का ब्लैडर या वो छोटा सा गुब्बारा बन गया जो मछली के अंदर होता है और उसको तैरने में मदद देता है। मछली इस हवा के गुब्बारे की मदद से पानी में ऊपर या नीचे आती है।